हेलो एवरीवन। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेरों सारी शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। तो प्रश्न में बोला गया है कि ए और बी जो है न्यून कोण है तथा कॉस ए बराबर कॉस बी दिया गया है। तो आपको सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी सिद्ध करना है। ठीक है, आपको क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर दिख जाएगा। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक आपको समकोण त्रिभुज बना लेना होगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज में ही आपका एक न्यून कोण बनता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज में ही आपका एक नहीं, समकोण त्रिभुज में आपके दो न्यून कोण होते हैं और एक आपका 90 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ पर देखिए 90 डिग्री का कोण बन गया, बाकी जो दो कोण बने वो आपके न्यून कोण कहे जाएंगे। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, प्रश्न में बोला गया है कि ए और बी जो है आपके न्यून कोण होने चाहिए। तो ए और बी को न्यून कोण रखिए, बाकी जो सी बच गया उसको 90 डिग्री पर रख देते हैं। ठीक है, गिवन में हमारा दिया गया है कॉस ए बराबर कॉस बी। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कॉस ए बराबर, यहाँ पर लिख देते हैं कॉस बी लिख देते हैं। अब देखिए कॉस बराबर हम सभी लोग जानते हैं कि आधार बटा कर्ण होता है। तो ए के अनुसार यहाँ पर आपका देखिए इस वाले में हमारा क्या लिखा गया है, ए लिखा गया है। ठीक है, कॉस ए, तो ए के अनुसार जो है, ए के अनुसार हमारा जो भी यहाँ पर कोण, ए के अनुसार जो भी आपका लंब आधार कर्ण जो कुछ भी है भुजा, यहाँ पर आपको सूत्र के अनुसार लिख देना है। ठीक है, तो कॉस बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं आधार बटा कर्ण। तो ए के अनुसार देखिए, ए के अनुसार यहाँ पर जो सामने वाला भुजा आपको दिख रहा है ये लंब हो जाएगा। ठीक है, और 90 डिग्री के सामने ए जो भुजा होगा ये तो परमानेंटली कर्ण ही होगा। तो बचा आपका ए सी यहाँ पर आधार हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे ए सी बटा कर्ण आपका हो जाएगा ए बी। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए कॉस बी है, यानी फॉर्मूला तो वही लगेगा आधार बटा कर्ण, लेकिन बी यहाँ पर कोण का चर्चा किया है। तो बी के अनुसार जो होगा, बी के अनुसार आपका ए वाला जो भुजा होगा यह लंब हो जाएगा, और 90 डिग्री के सामने वाला ए जो भुजा होगी ए बी, वो हो जाएगा आपका कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, बचा क्या, बचा आपका बी सी। तो बी सी आपका आधार हो जाएगा, यानी हम लोग लिखेंगे आधार बटा कर्ण, कर्ण आपका हो जाएगा ए बी। अब देखिए यहाँ पर ए बी से ए बी आपका कट गया, बचा क्या आपका, बचा यहाँ पर ए सी बराबर आपका आया बी सी। मतलब इस त्रिभुज में आपका दो भुजा बराबर है, इस त्रिभुज में आपका दो भुजा बराबर हो गया। तो आप सभी लोग जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजा बराबर होते हैं तो उसके ठीक सामने वाला कोण भी बराबर होता है, ऐसा प्रमेय में बताया गया है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि ज्यामिति से हम लोग जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजा बराबर हों तो उसके सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो देखिए यहाँ पर ए सी और यहाँ पर बी सी दोनों बराबर हो गए। तो ए सी के सामने वाली जो कोण है उसका नाम बी है, और बी सी के सामने वाली जो कोण है उसका नाम क्या है, ए है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पर सबसे पहले आपको लिख देना है, सबसे पहले यहाँ पर लिखिए कि यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि यहाँ पर लिखिए एक वाक्य आपको लिखना पड़ेगा, चूंकि बराबर भुजा के सम्मुख कोण, ठीक है, बराबर भुजा के सम्मुख कोण, बराबर भुजा के सम्मुख कोण, ठीक है, सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, बराबर होते हैं। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, इसलिए कोण ए जो होगा वो किसके बराबर होगा, कोण बी के बराबर होगा, और यही हमको प्रश्न में सिद्ध करने के लिए कहा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए हो गया प्रूव्ड। चलिए, तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और समझते हैं हमारा अगला प्रश्न। ठीक है, हमारा जो अगला प्रश्न है उसमें कहा गया है, जो हमारा अगला प्रश्न है उसमें बोला गया है कि कॉट थीटा बराबर आपको 7/8 दिया गया है। तो आपको 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसका मान निकालना है। ये आपको प्रश्न जो है स्क्रीन पर दिख जाएगा, वहां से आप जाकर के इसे हल कर सकते हैं। तो देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो आपको लिखना है गिवन में दिया गया है कॉट थीटा
कॉट थीटा बराबर दिया गया है 7/8 दिया गया है। तो आप ऐसा करिए, इसके बराबर में आप इसका फॉर्मूला लिख दीजिए। कॉट बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉट बराबर फॉर्मूला होता है आपका कॉट बराबर आपका फॉर्मूला होता है आधार बटा, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग आधार बटा लंब होता है। मतलब आधार का मान आपका 7 है और लंब का मान आपका कितना दिया गया है, 8 दिया गया है। चूंकि ये दोनों जो है 7 और 8 अनुपात में दिया गया है, इसलिए हम लोग यहाँ पर इसको मान लेंगे कि लेट आधार बराबर हमारा हो जाएगा 7x और लंब बराबर आपका हो जाएगा 8x हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर किस भुजा का मान पता नहीं है, कर्ण का मान पता नहीं है, तो बस कर्ण का मान आप लोग निकाल लीजिए। कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा आपका 7 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ से लिखेंगे रूट अंडर 8 का स्क्वायर यानी 64x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस आपका हो जाएगा 49x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको करना क्या चाहिए, दोनों को जोड़ देना है। तो 9 4 13 हो जाएगा, 6 4 10 और 1 11 यानी 113 और यहाँ पर होगा x स्क्वायर। 113 का तो वर्गमूल लिखने का नहीं, तो यहाँ पर 113 और x स्क्वायर का वर्गमूल केवल x आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर चूंकि हमको व्यंजक का मान, यहाँ पर हमारा व्यंजक दिया गया है, तो लिखेंगे कि चूंकि व्यंजक बराबर, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि व्यंजक बराबर, ठीक है, व्यंजक बराबर हमारा दिया गया है 1 प्लस साइन थीटा दिया गया है, इनटू में दिया गया है 1 माइनस साइन थीटा आपको दिया गया है और बटा में आपका दिया गया है, ठीक है, बटा में दिया गया है 1 प्लस कॉस थीटा दिया गया है और इसके बाद आपका दिया गया है 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, ऊपर वाले को a प्लस बी इंटू a माइनस बी के फॉर्मूला पर तोड़ दीजिए। तो a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और माइनस में साइन का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर, बगल में आपका थीटा है तो थीटा रखेंगे। ठीक उसी तरह से नीचे वाला भी a प्लस बी इंटू आपका a माइनस बी के फॉर्मूला पर टूट जाएगा। तो a का स्क्वायर 1 और माइनस बी का स्क्वायर आपका कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब सबसे पहले देखिए, यहाँ पर जो हमको अनुपात निकालना है, यहाँ पर जो भी आपको मान निकालना है उसमें साइन और कॉस है। तो आप सबसे पहले क्या करिए, यहाँ पर देखिए साइन और कॉस का मान जो है इससे आप निकाल लीजिए। यहाँ पर बगल में हम लोग लिखने वाले हैं साइन थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटा कर्ण होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, लंब का मान देखिए आपको दिख रहा होगा, लंब का मान आपका 8x दिया गया है और कर्ण का मान आया है रूट अंडर 113 और साइड में x से x तो कट गया आपका यानी 8 बटा रूट अंडर 113 आ गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग निकाल लेते हैं कॉस थीटा का मान निकाल लेते हैं। तो कॉस थीटा में होता है आधार और बटा में हम लोग क्या लिखते हैं, कर्ण लिखते हैं। तो आधार का मान देखिए आपको मिल जाएगा 7x मिल जाएगा और कर्ण का मान है रूट अंडर 113। x से x आपका कटेगा यानी 7 बटा रूट अंडर 113 आ गया। साइन का मान आपको 8 बटा रूट में 113 लेना है और कॉस का मान लेना है 7 बटा रूट में 113। तो 1 माइनस इसका 8 बटा रूट 113 आप पूरा पर स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा दीजिए, बटा में 1 और माइनस में कॉस का मान आपका दिया गया है 7 बटा में रूट अंडर 113 पूरा पर स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हल कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए लिखेंगे क्या, 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा और रूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो 113 आएगा, ठीक है। 1 माइनस यहाँ पर देखिए 7 का स्क्वायर आपका 49 होगा और रूट 113 का स्क्वायर करने पर 113 केवल आ जाएगा, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन कर लीजिए, ऊपर का आपको एलसीएम निकालना है। तो आप सिंपली क्या करिए, इसको हल करने के लिए आप 1 से 113 में गुना करिए और 64 को घटा दीजिए, ठीक है। यानी 113 में से आपको 64 घटाना है तो देखिए कितना बच जाएगा आपका, 13 में से 4 घटेगा तो 9 और ये बच गया आपका 10 में से आपका 6 घटेगा तो आपका 4 हो जाएगा, बटा में 113। ये डायरेक्ट कैलकुलेशन यहाँ पर होता है। बस सिंपली आपको 113 में 1 से गुना करना है और माइनस है तो आपको ये 64 को क्या कर देना है, घटा देना है।
उसी तरह से नीचे भी करेंगे, 113 में 1 से गुना करेंगे और यहाँ माइनस है तो उतना में आपको 49 को माइनस कर लेना है। ठीक है, समझ में आया। चलिए इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके बाद देखिए, इसके बाद नीचे वाला का कैलकुलेशन करेंगे तो 113 में से 49 घटा दीजिएगा तो आपका 64 और बटा में 113 आ जाएगा। ठीक है, समझ में बात आ रहा है। चलिए इसके बाद बटा के बटा है तो आप ऊपर वाले को 49 बटा 113 को ज्यों का त्यों रखिए, नीचे वाला अंक पलट जाएगा यानी 113 बटा में यहाँ पर 64 हो जाएगा। अब 113 से 113 कट गया यानी हमारा आ गया 49 और बटा में 64। ठीक है, यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है।